वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल की इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू क्या है टुडे बिजनेस में, इसके बारे में आप खुद सर्च करें। वैसे भी आपको अब जो भी बिजनेस विजिट करें, जिस भी कारोबार में देखें, तो आपको एक्सेल का बहुत ही इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो हम इस वीडियोज़ में और आने वाली वीडियोज़ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख के इससे अर्न कैसे करना है, इनके तरीकों को समझेंगे। चलें जी, लर्न एंड अर्न मोटो के साथ स्किल को सीखने का आगाज़ करते हैं। आपके सामने एक्सेल का डिस्प्ले नज़र आ रहा है। एक्सेल का डिस्प्ले को थोड़ा समझा दूँ कि एक्सेल जो है वो एक्सेल एक से ज़्यादा शीट्स का मजमूआ है और इन तमाम शीट्स के मजमूए से मिलके एक बुक बनती है जिसको हम एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। और शीट्स को क्या कहते हैं? शीट्स को टेक्निकल जो एक्सेल की लैंग्वेज में नाम है उसका उसका एक्सेल की शीट में नाम है वर्कशीट। उसके बाद एक्सेल जो है वो रोज़ और कॉलम का मजमूआ होता है, यानी कि इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं और इन रोज़ और कॉलम से मिलके सेल बनता है। ये जो आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं इनको सेल बोलते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको टॉप पे नज़र आ रही होती है, ये इसकी टैब और रिबन होते हैं। जैसे ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। और उसके बाद इसके इन टैब के आगे रिबन होते हैं, जैसे ये रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, फॉर्मेट एज ए टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सारे इसके रिबन हैं। ये तो इसके थोड़े था। बाकी हम जैसे जैसे इस स्किल को सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको मज़ीद इसके जैसे जैसे टेक्निकल नाम आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये एक्सेल का डिस्प्ले है, इसको हम वर्कबुक एक्सेल की कहते हैं और ये डिफरेंट शीट्स का मजमूआ है। सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि एक्सेल पे डाटा एंटर कैसे करते हैं। देखें जी, आप डाटा को एंटर करने के लिए सबसे पहला काम आपने जिस सेल में डाटा को एंटर करना है उस सेल को आपने सिलेक्ट कर लेना। उस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये जो ये रोज़ होती है ना, ई रोज़ की फोर्थ कॉलम से लिखना स्टार्ट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे फोर्थ कॉलम पे ई के इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये बोल्ड हो गया, जो सेल है वो बोल्ड हो गया। अब ये मीस का मतलब ये होता है कि ये सेल जो है सिलेक्ट हो गया। इस पे हम अगर लिखना शुरू करते हैं, अब डाटा टेक्स्ट या एंट्री करनी है डाटा की, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं और उनका हमने नाम लिखना है, उनके नाम लिखने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सेल को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने जो भी नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने इधर लिखना है कि एम्प्लॉयज़ के नाम, और जो मेन हेडिंग है वो हमने लिखनी है, वो हमने लिखते हैं नेम। उसके बाद इसको आप क्या करना है, ये नाम लिखा गया, टैक्स का नेम, टैक्स लिखा गया, एक डाटा एंटर हो गया टैक्स की सूरत में। तो अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये देखें नेम का वर्ड जो है वो एक्सेल पे लिखा गया। इसी तरह हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम इसका नाम लिखते जाएंगे और इंटर एक्सेल से इंटर का जो टैब है उसको प्रेस करते जाएंगे, तो ये खुद ब खुद डाटा एंटर करता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज़ थे अली, तो हमने उसको लिखा और क्लिक इंटर कर दिया तो वो लिखा गया। उसके बाद हमारा था एम्प्लॉय असद, वो लिखा और हमने प्रेस किया इंटर तो वो लिखा गया। इसी तरह हमारा वकास था, वकास लिखा और इंटर किया तो वो इंटर हो गया। तीसरा फॉर एग्जांपल अहमद था, तो वो हमने अहमद लिखा और इंटर हो गया। देख लें जी, ये 4 एम्प्लॉय थे हमारे, तो यानी कि पार्टनर कह लें, ये 4 पार्टनर थे, वो हमने लिख दिया। अगर दूसरी चीज़ इसमें होती है कि अगर हमने सिमिलर डाटा, यानी कि ये तो टेक्स्ट लिखे गए, अभी नंबर लिखने हो, फॉर एग्जांपल इनके हमने नंबर लिखने थे, यानी कि 456, 570, इनका टैग नंबर लिखना था फॉर एग्जांपल। तो वो भी क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो जो नंबर लिखा वो हमारा इन डाटा एंटर हो गया। इसी तरह दूसरे जो असद था उसका बैच नंबर था 450, वो लिख के हमने इंटर किया तो वो लिखा गया। तो ये तो हो गई हमने कि एक्सेल की सेल में टेक्स्ट कैसे लिखना और हमने नंबर कैसे लिखना है। तीसरी चीज़ जो बताने वाली है कि हम ने, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक वर्कबुक जो हमारे सामने ओपन है, ये डिफरेंट शीट का मजमूआ होती है। तो अगर हमने एक ही डाटा डिफरेंट शीट पर लिखना है तो वो कैसे लिख दें,
एक ही डाटा को हमने डिफरेंट शीट पर लिखना है। अब भी तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपको सबसे पहले बता दूं नीचे आके, ये आप लेफ़्ट बॉटम पे आएंगे तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शीट है, ये शीट 1, ये शीट 2, ये शीट 3, ये आपको नज़र आ रही होगी 1, 2 एंड 3। उसके बाद ये देखें अब भी हमने ये पूरा डाटा लिखा हुआ है, यानी कि असद अली, वकास अहमद, और उसके बाद 450 557 लिखा हुआ है। ये आप दूसरी शीट, ये देखिए शीट पे आगे ओपन करें तो इधर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, मीन्स आपने एक ही शीट सेलेक्ट की थी तो वही शीट पे आपका डाटा नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़, अब तीसरी शीट पे आएँ तो वो आप देखेंगे कि इस पर भी कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद इधर से आप मज़ीद वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फोर्थ शीट होगी, फोर्थ शीट पे आपने देखा आगे तो कोई डाटा नहीं आया। फिर हम पहली शीट पे चलते हैं तो देखें ये पहली शीट पे आपने डाटा लिखा लेकिन दूसरी तीसरी शीट पे नहीं लिखा गया। तो अगर कोई बिज़नेस की सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि आपने डाटा को, एक ही डाटा को 2 से 3 शीट पे लिखना है, तो वो आपने क्या लिखना है, उसका एक सिंपल सा फंडा है, वो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना है कि आपने शीट कंट्रोल का कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है। कंट्रोल को प्रेस करने के बाद कंट्रोल के वर्ड को प्रेस करना है। कंट्रोल के वर्ड को प्रेस करने के बाद आपने शीट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस शीट पे आपने, जितनी शीट्स पे आपने डाटा लिखना है, जितनी शीट पे आपने डाटा लिखना है वो शीट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये कंट्रोल का हमने प्रेस किया कीबोर्ड से, उसके बाद हमने शीट सेलेक्ट की। फॉर एग्जांपल हमने पहली 3 शीट पे सेम ही डाटा लिखना है, तो ये एक शीट सेलेक्ट होगी, ये हमने कंट्रोल प्रेस किए रखना है। कंट्रोल प्रेस करके हमने दूसरी शीट सेलेक्ट की, फिर हमने तीसरी शीट सेलेक्ट की, तो ये 3 शीट सेलेक्ट हो गई। अब क्या करोगे, अब आप जो भी डाटा एक शीट यानी कि पहली शीट पे लिखोगे वो सिमिलर डाटा जो है वो तीसरी शीट पे भी आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल हम इधर भी लिख लेते हैं असद और दूसरा अली। अभी हमने ये दो लिखे हैं, दो ये डाटा यानी कि टेक्स्ट लिखे हैं असद और अली के नाम से। तो देखते हैं, हम दूसरी शीट पे गए, असद और अली था लेकिन दूसरा डाटा नहीं था क्योंकि उस वक्त हमने ये शीट सेलेक्ट नहीं की थी ताकि सेम डाटा हो। लेकिन अब हम तीसरी शीट, हमने 3 शीटें सेलेक्ट की, हम तीसरी शीट पे जाते हैं तो तीसरी शीट पे जाके देखते हैं तो उधर भी असद और अली लिखा हुआ था। फिर हम दूसरी शीट पे आते हैं, पहली शीट पे आए तो पहली शीट जो हमने ये जो फंडा यानी कि एक ही शीट पे 3 डाटा, एक ही डाटा 3 शीट पे लिखने का फंडा नहीं लगाया था। तो पहले आप देखो कि असद, वकास और अहमद और इनके आगे 450 और 567 लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त वो आपको दूसरी और तीसरी शीट पे नहीं लगा। लेकिन उसके बाद आपने असद और अली इसको लिख के आपने वो फार्मूला लगाया हुआ था, आपने फंक्शन लगाया हुआ था कि एक ही डाटा तीसरी और दूसरी शीट पे भी लिखा जाए, तो वो दूसरी और तीसरी शीट पे भी लिखा गया। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने इन्हीं एम्प्लॉयज़ का, अभी आप जो है वो, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्हीं एम्प्लॉय का इधर लिखना हो कि इनको हमने मंथली जो है वो 500 बोनस देना है, तो आपने क्या करना है, बोनस देना है। तो मंथली 500 बोनस है सबका। तो पहला मेथड तो ये है कि हमने 500 आप मैनुअली लिख दें, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 500, उसके बाद प्रेस करो, फिर 500 लिखो, फिर प्रेस करो, फिर 500 लिखो, फिर प्रेस करो, फिर 500 लिखो, फिर प्रेस करो। तो अगर आपने 5 से 50 बंदों का लिखा तो आपके 5 मिनट तो इधर ही ज़ाया हो गए। तो इसका यानी कि सेम ही आपने डाटा लिखना है, चाहे वो टेक्स्ट का हो चाहे वो नंबरिंग हो। तो आप सेम ही डाटा जो है वो या तो मैनुअली आपने जितनी लोगों का लिखना हो वो मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा तरीका जो है वो क्या है कि आप एक सेल पे लिखें, उसके बाद आप उसी सेल के जो आप लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आएँ तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा, ये ऐसा जो हमारा जो एरो है वो ऐसा नज़र आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, माउस से प्रेस करो, राइट प्रेस करके उसके बाद आप जितने जो है वो रोज़ में कॉलम में लेके आना चाहते हैं, जितने सेल आपने सेल का डाटा लिखना चाहते हैं उधर तक लेके आओ। उसके बाद ला के आप माउस के प्रेस को छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद सेम डाटा वो इतने ही सेल में लिखा गया। ये आपकी टाइम की बचत होगी। उससे भी आसान तरीका, आपको प्रेस और होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। आप सिमिलर क्या करो, एक ये 2 तरीके हो गए। एक तो आप मैनुअली लिख सकते हैं, एक आप क्या करो कि माउस से होल्ड करो राइट पर बटन को, और उसके बाद आप जो है वो जितने सेल में लिखना चाहो उस सेल तक लेके आओ और प्रेस को छोड़ दो तो वो सिमिलर डाटा लिखा जाएगा। तीसरा चीज़ जो आप क्या कर सकते हो कि आप एक
जो है वो उस पर एंटर किया। फॉर एग्जांपल ये मैंने 500 एंटर कर दिया। उसके बाद आप क्या करो, उस पर सेलेक्ट करो जिस पे 500 लिखा है। आपको कोई लेफ्ट बॉटम पे जाने की जरूरत नहीं। आप सिमिलर इधर से पकड़ो, इसको जितने सेल तक लेके आओ, ये छोड़ दो। ये डाटा तो नहीं लिखा गया, लेकिन सेलेक्ट हो गए सेल के अपने जितने सेल तक अपने डाटा लिखना था। उसके बाद एक इसका शॉर्टकट तरीका आता है, यानी कि शॉर्टकट की है। ये कीज़ आपने शॉर्टकट याद रखनी है ताकि आपको जल्द से जल्द काम आ सके। ये शॉर्टकट जो है वो एक्सेल की जान होती है। जब तक आप शॉर्टकट नहीं याद करोगे, शॉर्टकट का आपको पता नहीं चलेगा, तो आप जो है वो मैनुअली तरीके पे जाएंगे, और मैनुअली तरीका आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि ये तो क्विक डाटा एंट्री का मामला आता है। अच्छा जी, आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने अगर तो है सिमिलर डाटा डिफरेंट यानी कि डाउनवर्ड लिखना होता है। सिमिलर डाटा यानी कि कॉलम में लिखना है डाउनवर्ड, तो आप क्या करो कि ये सेलेक्ट जैसे मैंने कर लिया, ये सारे जो बिलो नज़र आ रहे हैं आपको, इसका मतलब होता है ये मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद आप क्या करो, कंट्रोल डी ये शॉर्टकट किया, ये प्रेस करोगे तो खुद ब खुद डाटा आपके पास एंटर हो गया। इसी तरह आप जो है वो रोज़ में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैनुअली लिख लो, यहाँ वैसे वो यानी कि ड्रैग करके लिख सकते हो। तीसरा तरीका जो है वो आपने जितना इसको सिलेक्ट किया, जितने भी आपने जाना है, ये देखें, आप नीचे को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये इतने मैंने सिलेक्ट कर लिए। इस पर क्या करो, कंट्रोल आर प्रेस करो, तो वो सिमिलर जितनी आपने रो सेलेक्ट किया उस रो से आपको डाटा नज़र आ गया। ये देखें, ये देखें। उम्मीद है आपको ये दो चीज़ों की समझ आ गई होगी। सबसे पहले इसका क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि आप मैनुअली डाटा सेम लिख सकते हो, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप जो है वो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आओ और राइट बॉर्डर कॉर्नर पे आके ये देखिए प्लस का जो एरो हमारा आ जाएगा। उसके बाद उसको ड्रैग कर नीचे ले आओ, जितने रो में आपने लिखना है वो सिमिलर डाटा लिख लो। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि जिस डाटा को आपने लिखना है वो सिलेक्ट करो, जितने सेल में लिखना है वो सिलेक्ट हो गए, ये बिलो हो गए। उसके बाद अब अगर आपने डाउनवर्ड लिखना है तो कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो कंट्रोल वर्ड लिखा जाएगा। अगर आपने डाटा को राइट वर्ड लिखना है, फॉर एग्जांपल ये मैं 700 को राइट वर्ड लिखना चाह रहा हूँ 2 से 3 कॉलम में, तो ये मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ये करूँगा और कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, तो वो ये खुद ब खुद डाटा लिखा गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने एम्प्लॉई या किसी भी ट्रांजैक्शन की डेट, कब ट्रांजैक्शन हुई और किस वक्त ट्रांजैक्शन हुई, ये बिज़नेस में नॉर्मल होती है। तो उसको हमने यानी कि डेट और ट्रांजैक्शन के डेट का और कौन से वक्त ट्रांजैक्शन हुई, अगर हमने वो लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं, इस पर बात करते हैं। ये भी एक डाटा एंट्री की किस्म ही है। तो इसका एक फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन उस वक्त मैं बताऊंगा जब हमको मैं एक्सेल के फंक्शन बता रहा था, सिखा रहा हूँगा। लेकिन अभी मैं जो मैनुअल जो एक तरीका होता है डेट लिखने का और जो टाइम लिखने का तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। तो ये अभी मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए इसका फॉर्मेट। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। चलें जी, देखते हैं। अगर हमने सबसे पहले देखते हैं कि हमने अगर टाइम लिखना है तो टाइम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइम लिखना है तो हम 9 प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइम का जो फॉर्मेट होता है वो लिख लेंगे उस फॉर्मेट में। यानी कि अभी जो 32 मिनट हो गए 9 बज के, तो अभी उसके बाद ये आपने इस फॉर्मेट में लिख के, इस फॉर्मेट में आपने लिख के आपने क्या करना है कि आपने स्पेस देनी। ये स्पेस आ गई। अभी अगर जो है वो अगर तो पीएम हो तो आपने पी लिख देना सिंपल, और अगर एएम इधर हो तो आपने एएम लिख देना है। अभी पीएम हो रहे हैं तो मैं पी लिखूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद 9:32 PM लिख दिया। उसके बाद अगर एएम होता यानी कि 9:32, तो अभी इसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं। ये लिख लिया अभी इस फॉर्मेट में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्पेस देंगे। ये स्पेस दे दी। अगर एएम होता तो हम सिंपल ए साथ लिख के इंटर प्रेस करते, तो ये खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट एएम लिख देता। इसका फंक्शन भी होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब फंक्शन पढ़ाऊँगा तो मैं फिर भी आपको फंक्शन के साथ भी इसको बता दूंगा। इसका फंक्शन ये होता है कि आपने सिंपल क्या करना होता है, फंक्शन आपने जब भी एक्सेल में लिखना है तो आपने पहले इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपने जो भी फंक्शन लिखना है वो फंक्शन होता है। और टाइम के लिए फंक्शन जो होता है वो होता है 9।
9 का फंक्शन होता है और ये आप प्रेस करोगे इक्वल लिख के तो ये देखिए 9 का फंक्शन आपको नीचे उसने देना शुरू कर दिया। अगर आप मैनुअल भी लिखोगे तो आप फिर क्या करोगे, फिर आपने ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेनी है और उसके बाद बगैर कुछ लिखे ब्रैकेट क्लोज भी कर देनी है। ये आपने फंक्शन लिख दिया, ये टाइम का फंक्शन होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इंटर कर प्रेस करोगे तो उसने खुद ब खुद जो है वो 21 यानी कि 9:33 का टाइम और 9:12 और 21 आज की डेट खुद ब खुद लिख दी। ये फंक्शन होता है। तो ये इसको मैं आपको जब फंक्शन बताऊंगा उस वक्त भी बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया ताकि आपके कुछ रहे ना कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन में आपको मज़ीद भी इसके साथ बता दूंगा। तो इसी तरह अगर आपने डेट लिखनी है, फॉर एग्जांपल ये तो अपने टाइम का पता लिख गया, इसको थोड़ा मैं रिपीट कर दूं। फॉर एग्जांपल 9 और आपने इस फॉर्मेट में लिख देना है और अभी जो 32-33 मिनट हो गए हैं तो अभी आपने क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, स्पेस देनी है। अगर पीएम हो तो पी लिख देना है साथ, और अगर एएम हो तो ए लिख देना है। अगर अभी पीएम हो रहे हैं तो मैं पी साथ लिख के इंटर प्रेस करूँगा तो ये खुद ब खुद पीएम उसने 9:33 PM लिख दिया। इसी तरह डेट के 2 फॉर्मेट होते हैं। यहाँ तो डेट आप लिखो कि 1, अभी जो आज की डेट लिखता हूँ मैं, वो डेट है आज 12। फिर आप क्या करोगे, स्लैश दोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, 8 अगस्त को बन रही है ये, तो 9 सितंबर को बन रही है तो 9, उसके बाद स्लैश और उसके बाद 2021 है तो आप सिंपल 21 लिखोगे तो वो प्रेस इंटर करोगे तो इसने खुद ब खुद यानी कि 9/12 ये तो मैनुअली आप लिख रहोगे। उसके बाद एक दूसरा इसका फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है कि 1 ये और सितंबर और 21 इंटर पर करोगे तो ये मैनुअली आप लिख सकते हो। ये 2 फॉर्मेट में लिखोगे। ये फॉर्मेट में लिखोगे, इसका बेनिफिट ये होगा कि ये देखें, अगर आप उसी तरीक़ों के जैसे सिमिलर डाटा को हम नीचे लेके आते हैं तो ये इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का फंक्शन ये होता है कि अगर आप इसको ऐसे लेके ये लेके नीचे आएंगे तो ये खुद ब खुद इसकी डेट बढ़ती जाएगी। ये 3 या 4 मैं खुद नहीं लिख रहा, ये आप देखें खुद ब खुद आ गई 1 2 3 4 5 6 ये खुद ब खुद एक्सेल ने लिख दिया। अगर आप इस फॉर्मेट पे लिखेंगे, अगर आप किसी और फॉर्मेट पे लिखेंगे तो मे बी वो ना हो। फॉर एग्जांपल ये देखें सितंबर 21, तो ये देखो खुद ब खुद उसी ने उसी फॉर्मेट में लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल अब कोई भी लिख दो, जून 22 लिख दो, इंटर करो, उसी फॉर्मेट में आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का फॉर्मेट है और आपने अगर मैनुअली भी लिखना है तो इसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर आप किसी और फॉर्मेट में लिखोगे तो जैसे मैंने फंक्शन बताया कि अगर आप इसको सिलेक्ट करने नीचे ताकि ये डेट जो है वो आपने अगर पूरे माह की लिखनी है या कितनी भी लिखनी है तो ये खुद ब खुद 1 2 3 4 खुद ब खुद हो गया। ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका डेट और टाइम का फॉर्मेट। इसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद मैं आपको फ़ॉन्ट के मतलब बताऊंगा कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, कोई आपने डाटा एंटर कर दिया, कोई नेम लिख दिया, तो कोई कुछ भी आपने कोई डाटा लिखा उसके अगर आपने कुछ किसी चीज़ को बोल्ड करके लिखना है, किसी चीज़ को किसी और शेप में लिखना है तो वो आपने कैसे लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटा सा डाटा बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, उसके बाद कोई एम्प्लॉई के नाम लिख देते हैं, असद अली और रज़ा और वकास, और एक जो है वो लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं ज़िया। ये 3 नाम लिख दिए हमने, 5 हो गए। तो अभी ये देखो कि हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखना है और इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, ये सारे ये हमने एक नाम लिख दिया। तो अभी जो है इसको इसका फॉर्मेट चेंज करना है हमने, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस जिस सेल में लिखा है उसको आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका ये कैलिबरी अभी जो है वो लिखा हुआ फ़ॉन्ट में, तो आप इसको इस लेके आएंगे तो आपके पास बेशुमार जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखता हूँ ताकि आपको इफेक्ट का होता हुआ नज़र भी आए। ये देखिए मैं नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने इसको पहले सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अभी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कैलिबरी होता है। उसके बाद आप इसमें
कोई भी कर सकते हैं। ये देखें, आपको इफेक्ट साथ साथ होता हुआ इधर साथ नज़र आता होगा। तो अब तो क्या करो, अब इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लो। नेम के लिए आपने इसको बोल्ड में लिखना है, इसको कैसे लिखना है, तो आप इसमें कैसे सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए भी हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम के लिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। अभी फ़ॉन्ट इसका थोड़ा बड़ा लिखते हैं पहले, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, ये हमने लिख दिया, ये हमने नेम लिख दिया। अभी उसके बाद एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉई के नाम लिखने हैं। एम्प्लॉई का भी फ़ॉन्ट चेंज करना है अगर हमने, तो वो भी हम किसी और फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमने सब नेम का ये फ़ॉन्ट कर दिया, अगर हम सारों के करना चाह रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, सबको चेंज कर सकते हैं। सबको एक मतलब सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद कोई भी जो है वो लिख देंगे, तो ये देखें सब के सब फ़ॉन्ट चेंज हो गए। इसको किसी और फ़ॉन्ट में, ताकि वो उनसे अलग नज़र आए, तो इसको हम किसी और फॉर्मेट में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिख देते हैं, ये देखें जी। अभी ये नेम लिख दिया, उसके बाद हमने इसके जो है वो नाम लिख दिए। अभी इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। उसके बाद अगर आपने इसका फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो इस फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना है, तो आप इसके साथ ही फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो वो 11 पे होता है, तो आप इस पर किसी भी चीज़ कभी भी कितना साइज़ करना है वो आप इधर से भी डायरेक्ट आपको जितना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पहले पता है तो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से फ़ॉन्ट साइज़ पे रखना है, हम इसको 14 पे रख लेते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपने जो है वो यानी कि देखना, अगर आपको नहीं पता तो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इससे, ये आपको इसके साथ ही एक फंक्शन नज़र आ रहा होगा, ए लिखा हुआ है, तो इसके साथ आप पता चल जाएगा कि आपने कितना करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको नहीं पता कि हमने कितना रखना है, तो आप इधर से मैनुअली करके भी देख सकते हैं, यार ये बेस्ट रहेगा या ये बेस्ट रहेगा, तो ये साइज़ बेस्ट रहेगा कि हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपने 3-4 के यानी कि इकट्ठे करने हैं, या यानी कि जितने 10 एम्प्लॉई या 15 एम्प्लॉई या 15 लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, उनको हमने इकट्ठा उनका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली वो जितनों का भी चेंज करना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो मैनुअली इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो जितना आपने करना है। वो मैनुअली भी आप कर सकते हो, आप मैनुअली भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कि आपने नेम लिखना है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है। उसके बाद अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेम को आपने क्या करना है, बोल्ड थोड़ा करना है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इधर से भी आपको फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा आपने बोल्ड करना है इसको, तो आप बोल्ड भी इसको कर सकते हो। वो कैसे कि ये आपको नीचे बी नज़र आ रहा है, इसको बोल्ड भी कर सकते हो। उसके बाद अब इसको इसका अटैलिक इस अटैलिक साइज भी अटैलिक भी कर सकते हो इसको। वो आपको आई ये साथ नज़र आ रहा है, तो इसके साथ आपको इसको अटैलिक भी, ये देखो आपको साथ इसको मूव होता भी इधर नज़र आ रहा होगा कि ये अटैलिक हो गया। उसके बाद अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट असर के नीचे अंडरलाइन हो गया। तो आप देखो ये तीनों फंक्शन मैंने ऑन कर दिए। अभी इसको मैं आपको इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो शॉर्टकट की मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूँगा। जो जो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपने उसको लाजमी देख लेना है, क्योंकि शॉर्टकट की जो एक्सेल को मैंने बताया कि एक्सेल सारा नेम ही शॉर्टकट है, यानी कि शॉर्टकट हमने इसके में तरीका सीखना होता है और मेन मकसद ही ये होता है। ऐसे डाटा तो सब कुछ लिख लेते हैं। अच्छा, आपने अगर बोल्ड करना है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस करके कंट्रोल बी आप करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये देखें। और अटैलिक के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल आई। अब कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो ये देखें अटैलिक भी फंक्शन हो रहा है, ये देखें आप। उसके बाद तीसरी चीज़ अंडरलाइन होती है, उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल यू अंडरलाइन भी हो रहा है, ये देखें। ठीक हो गया। इसको आपने उसके बाद आप जो अंडरलाइन के आए, तो अंडरलाइन जो है वो अब इसके साथ एक एरो, उसने डोनवर्ड एरो दिया हुआ है। अगर आपको इसको प्रेस करो तो आपको अंडरलाइन भी 2 किस्म के नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने सिंगल अंडरलाइन करना है तो सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हो, और डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो, बट शॉर्टकट की से सिर्फ सिंगल अंडरलाइन होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने किसी भी यानी कि बॉक्स लगाना है, यानी कि कितनी आपने सेल, जितने भी सेल में आपका डाटा है उस पर आपने
बॉर्डर लगाना है उसके इर्द गिर्द, तो आप उसके इर्द गिर्द बॉर्डर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारे जितने भी मैंने नाम लिखे हैं इसके इर्द गिर्द मैंने बॉर्डर लगा देना है, ताकि मेरा ये नेम वाला जो बॉक्स है, ये नेम वाला कॉलम है, ये दूसरों से नुमाया रहे, दूसरे डाटा से नुमाया रहे। तो हम इसको जो है वो बॉक्स लगा देते हैं। तो उसके साथ ही जो है वो बॉर्डर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, बॉर्डर का। इसके लिए कोई शॉर्टकट की तो नहीं है, बट इसके साथ उसने डाउनवर्ड जो है एरो दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके आप जो है वो आप डिफरेंट बॉर्डर उसके अप्लाई कर सकते हैं सेल पे। जिस तरह आपने अगर फॉर एग्जांपल अपनी दूसरे डाटा से, दूसरी ट्रांजैक्शन से इस एक ट्रांजैक्शन को या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को अलग रखना है, तो आप उसको चाह रहे हैं कि हम उसको बॉर्डर कर लें, उसको बॉर्डर लाइन उसके इर्द गिर्द लगा लें, तो आप इधर से बॉर्डर लाइन भी लगा सकते हैं। ये आप देखो, ये बॉटम पे बॉर्डर भी आ सकता है, यानी कि नीचे टॉप पे बॉर्डर लग सकता है, लेफ़्ट पे बॉर्डर लगा देते हैं। राइट के लिए और नो बॉर्डर हो करना है तो नो, ऑल बॉर्डर करना है तो ऑल। अगर आपने थिक यानी कि थोड़ा बोल्ड करके बॉर्डर लगाना है तो थिक भी लगा सकते हैं। आपने डबल लाइन के साथ जो है वो बॉटम पे बॉर्डर लगाना है तो डबल लाइन के साथ बॉटम पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं, और टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर भी कर सकते हैं। उसके बाद थिक भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें से कोई भी बॉर्डर जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने थिक बॉक्स बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखोगे तो ये देखिए हमारे नेम असद अली रज़ा कास और ज़िया के साथ हमारा जो है वो बॉक्स लग गया, बोल्ड हो गया, बॉर्डर लग गया है कि हमने अगर दूसरा डाटा है तो इसके उसको हम इसके साथ नुमाया करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर अगर दूसरी साइड पे हम इसके सामने कोई डाटा वगैरह लिखते हैं तो ये बॉक्स उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बॉक्स हमने, ये बॉर्डर हमने सिर्फ इसी डाटा को दूसरे डाटा से नुमाया करने के लिए लगाया। ठीक हो गया जी, ये डेट, अच्छा जी ठीक हो गया। तो ये देखेंगे कि इस पे बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। ये देखें अब इस पे बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ आपने जिस पे बॉर्डर अप्लाई किया सिर्फ उसी पे बॉर्डर अप्लाई होगा। अच्छा जी, तीसरा फंक्शन इस पे आप जो है वो अब किसी और कलर में बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने खुद बॉर्डर ड्रा करना है, फॉर एग्जांपल हमने खुद बॉर्डर ड्रा करना है, तो हम ये 500 जिधर लिखा हुआ है इधर अगर आपने बॉटम लिखना है तो बॉटम पे आप सिर्फ बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपने जिधर भी आपने सेल के गिर्द बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप खुद भी ड्रा कर सकते हो। उसके बाद आप जो है वो इसको रेज भी कर सकते हो जिधर आपने बॉर्डर लगाया। ये देखें, और ये फंक्शन हो गया कि अब ड्रा ग्रिड, यानी कि एक से ज़्यादा अगर आपने बॉर्डर लगाने है सिंपल वो भी आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखें, ये आप सिंपल भी सेलेक्ट करते हो, अगर आपने रेज करना हो तो वो रेज का ऑप्शन नीचे है, वो आप इसके रेज भी बॉर्डर कर सकते हो। ये देखो, कोई भी बॉर्डर जो है वो आप रेज भी कर सकते हो। ठीक हो गया जी, आप बॉर्डर इसको रेज भी कर सकते हो। चलें जी, अभी जो है वो इस पर दोबारा बॉर्डर लगा लेते हैं, ये रेज हो गया। चलें जी, ये हम इस पर एक साइड पे दोबारा बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमारा जो है वो थोड़ा अच्छा लगे डाटा। ठीक हो गया जी। अभी उसके बाद जो है वो आपने कोई लाइन का कलर चेंज करना है, यानी कि बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज करना है, तो आप इसी पे जाके आप नीचे जो है लाइन कलर जो है इससे आप कलर भी चेंज कर सकते हो कि आपने कौन सा। फॉर एग्जांपल हम रेड कलर चेंज करते हैं, तो अभी ये देखो कि ये रेड के साथ आप बॉर्डर लगाना शुरू हो गया। इसके बाद आप कोई भी कलर से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने लाइन का स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये डॉट वाला बॉर्डर हो या कोई थिक बॉर्डर हो, ये कोई भी बॉर्डर, डबल लाइन वाला बॉर्डर आप ड्रा करो तो डबल लाइन वाला बॉर्डर आ जाए, तो ये आप खुद भी ड्रा कर सकते हो। ये देखो, अब ये देखिए, ये देखिए आप कोई और स्टाइल जो है वो बॉर्डर का सिलेक्ट कर सकते हो, लाइन का स्टाइल और भी बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बिल्कुल दाने दानों के साथ ठीक। और ये देखें, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये देखें, ये बॉर्डर आपके ऐसा भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलें, उसके बाद क्या होता है, तीसरी चीज़ जो उसमें होती है को, और अब इस पे जाके खुद भी आप बॉर्डर का टेक्स्ट साइज़ कैसे सिलेक्ट करना है, आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, नॉन बॉर्डर अप्लाई करना है, इनसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है,
उसके बाद ये लाइन सिलेक्ट करनी है, तो आप इस पर अब खुद मैनुअली जाके उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये आप खुद भी जाके चेंज इसमें से कर सकते हो। चलें जी, अब जो है इस पे फ़ोन का हमारा जो थोड़ा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो ये आपको एक नज़र आ रहा होगा कि फ़ोन के एक कॉर्नर पे आपको फंक्शन एक नज़र आ रहा है, एक सेल का मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस पे जाके सिलेक्ट करके मैनुअली भी ये देखें जो आपने वो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप इस पे जाके मैनुअली भी कोई भी चीज़ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैनुअली जाके टैली करना है, रेगुलर टैली करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड टैली करना है। जैसे आपने फंक्शन ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं, तो अब इस पर जाके खुद भी आप खुद बना सकते हैं, यानी कि स्ट्राइक थ्रो करना है, स्क्रिप्ट करना है, तो ये आप उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पर बॉर्डर का ऑप्शन है, बॉर्डर का ऑप्शन मैंने बता दिया, बॉर्डर भी आप लिखा सकते हैं। उसके बाद ये दो चीज़ें इसके मतलब थी, तो वो मैं आपको बता दिए। चलें जी, अब जो है वो आपकी डेट का मसला हो गया, आपका आपने जो टैक्स लिखा है डाटा एंटर करना है उसका मसला भी हो गया। उसके बाद आपने कोई टाइम लिखना है, वक्त डेट लिखनी है, वो भी आपके पास आ गया, हल हो गया काम। उसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, वो भी आपको बता दिया। आपने उसको बोल्ड करना है, टैली करना है, डबल अंडरलाइन लगानी है, सिंगल अंडरलाइन लगानी है। आपने जो बॉक्स है उसको दूसरे डाटा से अलहदा करने के लिए आपने कोई बॉर्डर लगाना है, वो भी हमने सीख लिया। तीसरी चीज़ जो होती है वो इसमें उसके बाद जो ये इसमें फ़ॉन्ट में एक फंक्शन होता है कि आपने जो बॉक्स है यानी कि सेल है उसके अगर आपने किसी को हाईलाइट करना है तो वो आप इसमें किसी भी कलर के साथ हाईलाइट कर सकते हो। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है या कोई कोई बंदा कोई और किस्म का आपने उसको टैग देना है, कोई स्पेशल किस्म का टैग देना है, उसको कलर आप कर सकते हो, उसके सेल को कलर कर सकते हो, पूरा का पूरा सेल को कलर कर सकते हो। तो आप कलर भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर आप करना है तो आप जो है वो इसका जो लिखा हुआ है, एक तो आप पूरे सेल का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप जो है वो उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये कम्बिनेशन ग्रीन और रेड का कम्बिनेशन मैंने बना दिया। तो आप इस तरह का भी जो है वो फंक्शन लिख सकते हैं, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, उसके बाद आप इसी कलर पे आए, मोर कलर पे जाके आप खुद भी इधर मैनुअली कस्टमाइज़ कर सकते हो कि रेड कितना होना चाहिए, ग्रीन कितना होना चाहिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस पर कोई राय नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो आप वर्क के मुनासबत से कौन सा कलर करना है या आपको जैसा बेस्ट लगे, आपकी जैसी प्रैक्टिस हो, तो आप इससे कस्टमाइज़ खुद भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड कलर वैसे भी ये है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप कोई भी इससे फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। चलें जी, आ रहे हैं और मज़ीद इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्किल को सीख सकें। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद अर्निंग की वीडियोज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। इसके लिए